अब आपको दो अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो चलिए विलोपन का मतलब हम लोग जान लेते हैं। विलोपन का मतलब होता है यानी विलुप्त कर देना, यानी छुपा देना। या तो हम लोग यक्स को छुपा देंगे या फिर वाई को छुपा देंगे, यानी दोनों समीकरण में से यक्स को विलुप्त कर देंगे या फिर वाई को विलुप्त कर देंगे। तो अगर यक्स को विलुप्त करेंगे तो इस समीकरण को हमें सेम करना होगा, यानी यक्स को हमें सेम करना होगा। या फिर वाई को अगर विलुप्त करते हैं तो वाई को हमें एक बराबर करना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम रख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। इसको समीकरण 1 रख देते हैं और इसको हम लोग समीकरण क्या रखेंगे, 2 रख देते हैं। अब करें क्या, इसको बराबर बनाने के लिए हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करना होगा और समीकरण 2 में 2 से गुणा करना होगा। जैसे देखिए, यानी समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, और समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से। इस 2 से इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे और 3 से इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से नहीं 3 से, यानी 3 से तथा समीकरण 2 में, यानी 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर चलिए अब समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुणा कर लेंगे और समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुणा कर लेंगे। तो 3 से चलिए गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना होगा, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 4 थे कितना होगा, 12। 12 क्या लिखेंगे, y बराबर, अब 12 थे कितना होगा, 36। इसको हम लोग समीकरण 3 नाम दे देते हैं, यानी ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब चलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना होगा, 6x प्लस 6y बराबर 12। इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे, समीकरण 4। ये हमारा समीकरण 4 बन गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 3 और 4 नीचे उतार लेते हैं। चलिए घटा लेंगे हम लोग। तो घटाते समय चिन्ह जो है बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 6x है, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। अब 12y है, यहाँ पे माइनस का 6y है, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6y बराबर
अब 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो 6 में से 2 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4। और यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2, यानी 6y बराबर 24 मिल गया। अब देखिए अब करेंगे क्या, अब y का मान हम लोग निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, y बराबर 24। अब एक गुणा में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, बटा 6। अब चलिए 6 से 24 को हम लोग काट देंगे तो 6 का नम 6, 6 चौके 24, y बराबर, तो y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 4। ये तो हमारा y का मान निकल कर आ गया। अब इसी y की मदद से हम लोग x का मान भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर y का मान, y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या फिर 2 में रख लीजिए। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो लिखेंगे 2x प्लस 4y बराबर क्या लिखेंगे, 12। अब y का मान क्या करेंगे, 4 को हम लोग y के स्थान पे रख देंगे तो लिखेंगे, देखिए 2x प्लस 4, कोष्टक में क्या करेंगे, y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बराबर 12। अब फिर लिखेंगे हम लोग 2x प्लस, अब 4 का गुणा 4 में करेंगे क्योंकि कोष्टक हटेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो 4 चौके कितना होगा, 16 बराबर क्या लिखेंगे, 12। अब x का मान हम लोग निकाल लेंगे, यानी 2x, अब ये 16 को हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 12 माइनस 16। अब फिर लिखेंगे हम लोग 2x, यानी 2x बराबर, अब 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए माइनस का संख्या बड़ा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, माइनस। अब x का मान हम लोग निकाल लेंगे तो माइनस 4, देखिए गुणा में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो बटा में 2। अब काट देंगे, 2 दूना कितना होगा, 4, यानी x का मान कितना निकल कर आ गया, माइनस का 2। फाइनली विलोपन विधि से हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया है। तो x का मान -2 आ गया और y का मान कितना निकल कर आया था, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आंसर। अब चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिस्थापन का मतलब। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है x का मान निकालकर हम लोग दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण 1 नाम रख देते हैं और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर क्या है, 8। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या करेंगे, 8। अब ये 4y को बराबर के उस साइड ले जाएंगे
तो प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4y। ये हमारा एक नया समीकरण बन गया। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, समीकरण 3। अब इसी समीकरण से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे x का मान यानी x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से तो हम लोगों ने x का मान निकाला है, तो समीकरण 2 में रखेंगे। अब x का मान हम लोग क्या रखेंगे, 8 माइनस 4y। तो लिखेंगे फिर 2, अब x के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 8 माइनस 4y प्लस 7y बराबर क्या लिखेंगे, 5। अब फिर 2 का गुणा करेंगे हम लोग कोष्टक के अंदर, तो 8 दूना कितना होगा 16 माइनस 4 दूनी कितना होगा 8y प्लस 7y बराबर 5। अब करेंगे क्या, हम लोग y को एक साइड रख लेंगे और संख्याओं को एक साइड रख लेंगे। तो माइनस 8y प्लस 7y को एक साइड रखेंगे और 16 को हम लोग बराबर के इस साइड ले जाएंगे। तो ये प्लस का है, बराबर के इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 16। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस का 8y है, यहाँ प्लस का 7y है, तो आपस में जुटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस का संख्या बढ़ा है तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, y, यानी 1 नहीं लिखा जाता है, यानी माइनस का y। अब यहाँ देखिए 5 में से तो 16 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 16 में से हम लोग 5 को माइनस करेंगे। तो 16 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 11। और माइनस का संख्या बढ़ा है तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। y का मान कितना निकल कर आ गया, यानी y का मान हमारा 11 निकल कर आ गया। अब इसी y की मदद से हम लोग x का मान भी निकाल लेंगे। अब लिखेंगे हम लोग y का मान, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में, यानी 3 में रखने पर तो लिखेंगे x बराबर 8 माइनस 4। अब y का मान हम लोगों ने 11 निकाला है, तो y के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, 11। अब x बराबर 8 माइनस, अब 4 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 चौक कितना होगा, 44। अब x क्या लिखेंगे फिर, x बराबर, अब 8 में से तो 44 माइनस होगा नहीं, तो 44 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ा है। तो 44 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36। तो x का मान हमारा कितना निकल कर आ गया, 36। और y का मान कितना है, 11, यानी y का मान 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीख गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।